आज सुनिए गंगा दशहरा व्रत कथा। हिंदू पंचांग के आधार पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत वर्ष में गंगा दशहरा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा नदी को बहुत ही अधिक पवित्र व माँ के समान माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति माँ गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। हम शास्त्रों की बात करते हैं तो राजा भागीरथ के कहने पर गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे दिल से माँ गंगा की पूजा करता है और गंगा में स्नान कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा भागीरथ अयोध्या में रहते थे। आपको बता दें कि इन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय माँ गंगा स्वर्ग लोक में ही बहती थी। यही सोचकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भागीरथ हिमालय चले गए और वहां जाकर वे फिर से घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भागीरथ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गंगा माता का वेग बहुत अधिक था। यदि वह पृथ्वी पर आ जाती तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। उनकी इस परेशानी को महादेव यानी भगवान शिव भी दूर कर सकते थे। जब राजा भागीरथ को इस बात का पता चला तो वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक राजा भागीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करते रहे। कभी पैर के बल खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी बिना खाए। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा माता की धारा प्रवाहित कर दी। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने बालों में बांध लिया। करीब 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के केशों में प्रवाहित होती रही। ज्येष्ठ माह के शुक्ला पक्ष की 10वीं के दिन भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भागीरथ ने माँ गंगा के धरती पर आने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया था। जब माँ गंगा पर्वत से मैदान में पहुंची तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माँ गंगा का जिस दिन धरती पर अवतरण हुआ उस ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसलिए इस दिन माता गंगा की पूजा का विशेष प्रावधान है। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय।